हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 2। कल हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन जियोग्राफी का नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख लें एक बार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें पॉपुलेशन डेटा के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन जियोग्राफी के बारे में। पॉपुलेशन जियोग्राफी क्या है? एक एम्पायरिकल साइंस है जो कहीं ना कहीं किसके बारे में डिस्कस करती है, जो भी हमारे रीजनल डिफरेंसेस होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर लेवल पे, उनको डिस्कस करती है हमारी पॉपुलेशन जियोग्राफी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें फाइनली जो पॉपुलेशन जियोग्राफर हैं उनको एक डेटा की जरूरत क्यों पड़ रही है कि पर्टिकुलर एरिया में इतनी पॉपुलेशन रह रही है, इस डेटा की हमें क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये ही चीज़ हमें आज की वीडियो में समझना है। सबसे पहले अगर कोई भी पॉपुलेशन जियोग्राफर है उसको पॉपुलेशन डेटा चाहिए होगा, मेनली दो कारणों के लिए पॉपुलेशन डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें किसी भी एरिया के बारे में जानना है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये एरिया है, हमें इसके अंदर जानना है कि कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें पॉपुलेशन का पता होना चाहिए। तो टू रिकॉर्ड द सिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जब हमें पॉपुलेशन चाहिए होती है, यानी कि पॉपुलेशन कितनी जो है कितने लेवल पे यहाँ पे है, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक डेटा। एंड स्टॉक डेटा हमें किस किस के थ्रू रिप्रेजेंट, हमें सेंसस के थ्रू डेटा मिल जाता है या फिर कोई भी सोशल सर्वेस के थ्रू भी आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, स्टॉक मतलब कि ये पहले से आपके पास डेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो आपका सेंसस या कोई भी सोशल सर्वे किए हुए हैं उसी डेटा से हम जो है जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है वो निकाल लेते हैं। दूसरा आता है हमारा कि हमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स को रिकॉर्ड करना है कि कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, या किस एरिया में कितनी माइग्रेशन हुई पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉपुलेशन का डेटा चाहिए, फिर ही हमें पता चलेगा कितने लोग, पहले अगर इस एरिया में 100 लोग थे, अगर आज कई लोगों का बर्थ हो गया है, ठीक है, 2 लोगों का बर्थ हो गया है, 3 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि इस एरिया में अब 100 लोग नहीं रहते हैं, यानी कि इसमें जो है थोड़ा बर्थ एंड डेथ की वजह से क्या आई है, चेंजेस आई हैं। तो हमें ये कैसे पता चलता है? जब हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का डेटा को देखते हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ से निकालते हैं हम? फ्लो डेटा से। मतलब फ्लो डेटा जो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज हुआ डेटा पॉपुलेशन का? क्योंकि लोगों ने कुछ माइग्रेट किया, कुछ बर्थ हुआ, कुछ लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उस एरिया का जो डेटा था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो हम दो डेटा लेते हैं, एक स्टॉक डेटा जो कि जिसमें आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलती, एक फ्लो डेटा जो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे समझते हैं पॉपुलेशन डेटा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो हमारा जो टॉपिक ही आज वो है सोर्सेज। ठीक है, कि पॉपुलेशन डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी या फिर डायरेक्ट सोर्सेज। प्राइमरी या डायरेक्ट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से हमें डायरेक्टली ही डेटा मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल सेंसस। आपको पता है हर एक कंट्री का एक नेशनल सेंसस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन को पूरा का पूरा पॉपुलेशन का देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। हर 10 सालों में ये जो सर्वे है ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब सबसे पहले समझो नेशनल सेंसस होता क्या है। देखो, ये एक ऑफिशियल पीरियोडिक इन्यूमरेशन होता है। पूरी कंट्री में पूरी इंटायर पॉपुलेशन की क्या की जाती है, जनगणना, ठीक है, की जाती है। ठीक है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है और यूजली ये सर्वे आपको हर 10 सालों में देखने को मिल जाता है। और इंडिया में भी जो है आपको नेशनल सेंसस देखने को मिलेगा। अभी कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा सेंसस था वो नहीं आ पाया था। अभी जो है बात चल रही है कि हमारा जो सेंसस है जो जल्दी ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेशनल सेंसस। ठीक है, अब ये नेशनल सेंसस हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाता है? पहला तो ये पूरा पॉपुलेशन काउंट बताता है कि कितना टोटल पॉपुलेशन काउंट है। फिर एज सेक्स स्ट्रक्चर्स, यानी कि एज और सेक्स
में क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितने उम्र के लोग हैं, सेक्स में बॉयज़ गर्ल्स, इसके बारे में हमें जो है तीसरा हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोग रहते हैं, कितना स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, एथनिक कंपोजिशन, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हाउसिंग डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताने में हेल्प करता है, हमारा नेशनल सेंसस। उसके बाद अगर हम जियोग्राफिक वैल्यू की बात करें तो ये हमें कंट्री लेवल से जो है एक हेल्प करता है, हमें एक हाई रेजोल्यूशन स्पेशल ग्रैनुलरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमें एक जियोग्राफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि बताता है कि कौन से एरिया में कितने लोग हैं, ठीक है, एक जियोग्राफिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको नेशनल सेंसस समझ में आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे हमारे पास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा यूएस सेंसस ब्यूरो, ठीक है, ये जो है यूएस सेंसस ब्यूरो, ये यूएस के डेटा को बताता है। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेंसस प्रोवाइड करता है। फिर यूके का ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये जो है यूके में जो है अपना डेटा प्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास आता है वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये भी क्या है, एक प्राइमरी सोर्स ही है डेटा का, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा का ये भी प्राइमरी सोर्स है जिसका नाम है वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये कंटिन्यूअस है, परमानेंट है और मैंडेटरी रिकॉर्डिंग है वाइटल इवेंट्स की। जो भी कहीं पे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन आई है, कितने जो है कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसको कंटिन्यूसली, परमानेंटली एंड मैंडेटरी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वाइटल इवेंट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या डेटा मिल जाता है, जैसे क्या बर्थ रेट रहा है लोगों का, क्या डेथ रेट रहा है, कितने लोगों ने शादियाँ कर ली हैं, कितने लोगों के डाइवोर्स हो गए हैं, क्या इन्फेंट मोर्टलिटी यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या जो डेथ वगैरह है वो कैसी वो कितनी हो रही है, या फिर जो डेथ स्टैटिस्टिक्स के कॉजेज हैं वो क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये भी एक जियोग्राफिकल वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसके थ्रू जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, यानी कि जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रही हैं टाइम टू टाइम, वो हमें ट्रैक करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्पेशल वेरिएशन इन मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी, मतलब कि क्या वेरिएशंस आ रही हैं किसी भी जगह में, क्या मोर्टिलिटी रेट है, क्या फर्टिलिटी रेट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये समझने में हेल्प करता है हमारा पॉपुलेशन डेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं आगे नेक्स्ट सोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी जो लिमिटेशन क्या है वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कवरेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, लो इनकम रीजन में जो भी हमारा लिमिटेशन है आपको देखने को मिलेगा वो इनकम्प्लीट है या अंडर डेवलप्ड है। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे आ जाएं तो थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन रजिस्टर्स, जिनके अंदर पॉपुलेशन को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये भी एक कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैकिंग है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ट्रैक किया जाता है कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने रेजिडेंट्स है जिन्होंने जो है रजिस्टर कराया अपना एड्रेस चेंजेस, कि कई लोगों ने क्या है पहले वो कहीं विलेज में रहते थे, अभी वो अर्बन एरिया में आ गए हैं, तो कितने लोगों ने, कितने रेजिडेंट्स ने अपने एड्रेस को चेंज करवाया है, ठीक है। बर्थ्स एंड डेथ्स को देखा जाता है विद लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे इन चीज़ों को चेक करती हैं और पॉपुलेशन रजिस्टर्स को तैयार करती हैं। अगर की डेटा में देखें हमें तो क्या क्या की डेटा प्रोवाइड कराता है हमें पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ये हमें रियल टाइम पॉपुलेशन काउंट, मतलब रियल में कितनी पॉपुलेशन उस एरिया में एग्जिस्ट करती है वो हमें बताता है। उसके बाद कितना इंटरनल माइग्रेशन हुआ है, कितनी वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस है यानी कि कितनी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आई हैं उनको देखने में हमारी हेल्प करता है पॉपुलेशन रजिस्टर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सबसे पहले हाईली जो डेवलप होता है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में होता है, और नॉर्डिक कंट्रीज़ में जैसे आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्रीज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका थर्ड है पॉपुलेशन रजिस्टर। सो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड सोर्स भी क्लियर हो गया है। और ये हमने जितने भी पीछे किए ये क्या थे हमारे प्राइमरी सोर्सेज की, प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू जो भी हमारे पास डेटा आता है वो सारे के सारे क्या थे प्राइमरी सोर्स। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी या ग्लोबल डेटाबेस की बात करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे हमारा किस तरीके से डेटा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल डेटाबेसेस। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल डेटाबेसेस के अंदर हम चीज़ों को समझते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न है, जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न UNDP, ये क्या करता है, ये भी आपको जो है प्रोवाइड करता है ग्लोबल डेमोग्राफिक एस्टिमेट, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन का है पॉपुलेशन डिवीज़न का, ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोबल लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे बताता है चीज़ों को, क्या डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं, अर्बन या रूरल पॉपुलेशन स्टैटिक्स क्या है इस टाइम पे, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी हमें बताता है कि वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके का पॉपुलेशन इस टाइम पे है, ठीक है। कौन सी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सी कंट्री में कम पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बता देता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न। पर ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी भी हम बोल सकते हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पे जो है चीज़ों को बता रहा है, कंट्री लेवल पे नहीं, इंडिया के लेवल पे यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो दूसरा आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक भी अपना डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमें जो है पॉपुलेशन का अंदाज़ा लग जाता है, या फिर हमें पॉपुलेशन का डेटा मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, ये भी हमें ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफर करता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे, क्या फर्टिलिटी रेट्स है इस टाइम पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रही है, या फिर इकोनॉमिक डेमोग्राफिक ओवरलैप्स के बारे में जो है हमें बताता है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, वर्ल्ड बैंक का ओपन डेटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है US सेंसस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डेटाबेस। अब जो US सेंसस का जो ब्यूरो है, जहाँ पे भी इंटरनेशनल डेटाबेस के बारे में बताया जाता है, इंटरनेशनली जो डेटा है वो किस तरीके से है पॉपुलेशन का, ये कहाँ पे बताया जाता है, US सेंसस के ब्यूरो में, ठीक है। तो ये भी एक आपका सेकेंडरी सोर्स हो गया जो आपको ग्लोबली लेवल पे डेटा प्रोवाइड करता है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया अपने प्राइमरी सोर्सेज में, जिसमें हमने क्या चीज़ें, 3 चीज़ें डिस्कस की ना, आई होप। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। एक हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन रजिस्टर, और एक कौन सा था, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डिस्कस किया था वो था हमारा नेशनल सेंसस, ठीक है। तो ये तीनों क्या थे, हमारे प्राइमरी लेवल पे सोर्सेज थे। अब हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया अपना सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज में हमने 3 तरीके के पढ़ लिए, जैसे हमने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन को डिस्कस कर लिया, दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस कर लिया वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपका IDB, ठीक है, इंटरनेशनल डेटाबेस, जो कि US के ब्यूरो में हमें मिलता है। तो आई होप आपको जो ये सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा है ये समझ में आ गया है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आज के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है इसके नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, और वहाँ से आप लोग जो है वो नोट्स जो है ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।